बीवी अपने शौहर के साथ भाग गई। 3 दिन पहले इतवार को मैंने अपने दफ्तर में अपनी बिरादरी के 2 घरानों के झगड़े का एक अजीब एकतरफा फैसला किया। दोनों घराने मेरा मुंह तकते रह गए। मैंने बीवी को मियाँ के साथ भगा दिया। लड़का पैरामिलिट्री फोर्स में नायक है और 2-3 माह बाद छुट्टी आती है। उसकी शादी को 4 साल हो गए। 2 साल का बेटा है। लड़के के वालिदैन ने बहू से बच्चा छीन कर उसे 1 साल पहले घर से चलता किया। बेटे को पता चला तो उसे बताया गया कि तुम्हारी बीवी बदतमीज़ है, हमारी खिदमत और इज़्ज़त नहीं करती। बेटा घर आया तो उसे कहा गया कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, तुम्हारी दूसरी शादी 15 दिन में उससे भी अच्छी और खूबसूरत लड़की से करवा देंगे। लड़की वाले छुट्टी आने पर अपने दामाद को उसकी बीवी से मिलने नहीं देते कि तुम हमारी बेटी का ख्याल नहीं रखते, अब तलाक चाहिए वरना कोर्ट से खुला ले लेंगे। दोनों के वालिदैन की आपस में भी बातचीत बंद। फैसला मेरे पास आ गया और सब मेरे दफ्तर जमा हो गए। लड़की अपने मियाँ और बच्चे को उस दिन 1 साल बाद देख रही थी। दोनों तरफ की शिकायत सुनी जो सिर्फ वालिदैन की ज़ाती अना के अलावा कुछ न थी। दोनों के वालिदैन, लड़की का भाई माशाल्लाह अपनी अपनी ज़िद पर डटे हुए थे। मैंने लड़की से बात करना चाही तो माँ ने कहा ये ना समझ है, मज़ीद ज़्यादतियाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती, बस फैसला हो चुका, तलाक चाहिए। मैंने लड़की से बात करना चाही तो उसकी माँ लड़के को बोलने न दे, बस हम लड़की नहीं रखेंगे न बच्चा देंगे, बेटा तलाक दे रहा है। मैं इस नतीजे पर पहुंचा। मियाँ बीवी ख़ानदानी झगड़े का शिकार हैं। मैंने दोनों के वालिदैन से ज़रा सख्ती से कहा कि मियाँ बीवी से अलग बात करूँगा। तब सब चुप हो गए। सबके लिए चाय मंगवाई और मैं इन दोनों को बच्चे के साथ दूसरे कमरे में ले आया। लड़की तो एकदम रोने लगी, अंकल मुझे तलाक नहीं लेनी, मेरा बेटा रुल गया। लड़के ने कहा कि सर प्लीज़ हमारे घर वालों को समझाएं, मैं तलाक नहीं देना चाहता, हम मियाँ बीवी का कोई झगड़ा नहीं। मैंने डांटा कि तुम दोनों सबके सामने बोलते क्यों नहीं हो। कहने लगे वालिदैन और घर वाले हमें बोलने नहीं देते, ना हमसे हमारी राय लेते हैं। लड़के के 20 दिन छुट्टी बाकी थी, उसकी जेब में पूरी तनख्वाह भी थी। मैंने कहा बेटा तुम अपनी बीवी बच्चे को लेकर मरी और एबट आबाद भाग जाओ और मोबाइल बंद कर दो, जब तक मैं तुम्हारे कमांडिंग ऑफिसर से यूनिट क्वार्टर दिलवाने की कोशिश करता हूँ। दोनों खुश हो गए, बच्चे को लेकर मेरे ऑफिस से चले गए। मैं उठकर दूसरे कमरे में गया, सब इसी तरह रोटे बैठे थे। मैंने कहा दोनों मियाँ बीवी ज़रा आपस में बात कर लें तो बुलवाते हैं। जब मुझे यकीन हुआ कि वो अब दूर जा चुके होंगे तो मैंने घंटी बजाकर ऑफिस बॉय से कहा मेहमानों को इस कमरे में बुला लाओ। इसने आकर बताया सर वहाँ तो कोई नहीं है, गार्ड कह रहा है वो तो बाहर चले गए। फिर क्या था, दोनों के घरवाले बाहर को भागे मगर वहाँ कोई न था। फ़ोन किए, इन दोनों के मोबाइल भी बंद थे। मैंने दोनों के वालिदैन से बहुत हमदर्दी जताई कि हमसे धोखा हो गया, इनको अलग कमरे में अकेला छोड़ना मेरी गलती थी। बरादरी के बड़े होने के नाते सबको खूब तसल्लियाँ दी कि फ़िलहाल सब्र कर लें, हम सब मिलकर उनको ढूंढ निकालेंगे और तलाक भी करवा लेंगे। बेचारे क्या करते, कुछ देर बैठे और फिर बग़ैर सलाम दुआ के अपने अपने घर जाने को ऑफिस के बाहर सड़क पर रिक्शे ढूंढ रहे थे। दोनों मियाँ बीवी भी ऐसे बेमरवत निकले कि 3 दिन बाद मुझे भी फ़ोन नहीं किया और उनके मोबाइल नंबर अभी तक बंद हैं। चलो कोई बात नहीं, दोनों खुश रहें, आबाद रहें।